हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ये जो है वो सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप में हमने किया था किसी भी फंक्शन का जो इंक्रीज है वो दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में किस टाइप से होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। तो सेकंड टाइप हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कोई फंक्शन हमारे पास तो वो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो जैसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये कोई फंक्शन है हमारे पास किसी इंटरवल ए बी पे। अब अगर मान लो y इंक्रीज हो रहा है जब हम x को इंक्रीज करें। ठीक है, मान लो हम x को बढ़ाएं, x की वैल्यू में कुछ भी हम चेंज करके उसको इंक्रीज करें तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, जो y है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है किस इंटरवल पे ए बी पे। ठीक है, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई नंबर है x1 x2। ठीक है, जो किस में बिलोंग करते हैं ए बी में। मतलब ए बी इंटरवल से हमने दो पॉइंट ले लिए x1 और x2, और इस टाइप से लिए हैं कि x1 लेस देन इक्वल हो x2 के। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। मतलब जो फंक्शन है वो भी क्या हो, लेस देन इक्वल हो दूसरे फंक्शन के। मतलब कि अगर एक हम पॉइंट लें और एक उससे बड़ा पॉइंट लें या उसके बराबर, ठीक है, तो फंक्शन भी उसी टाइप से हमें रिजल्ट दे कि भाई फर्स्ट फंक्शन है जो वो क्या हो, लेस देन हो सेकंड वाले फंक्शन से। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो इसको हम समझेंगे इस टाइप से कि जैसे हमने दो पॉइंट लिए थे तो इसमें हमने साइन लिया था लेस देन इक्वल का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट लेने हैं वो लेने हैं x1 लेस देन x2। ठीक है, मतलब इक्वल का साइन नहीं आएगा यहाँ पे, और दिस इम्प्लाइज fx1 लेस देन हो fx2 के। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम दो ग्राफ लें इस टाइप से, और जो दूसरा ग्राफ है वो हमने ले लिया इस टाइप से। ठीक है, जो फर्स्ट ग्राफ है उसको समझते पहले। जैसे मान लो यहाँ से ए से बी पॉइंट तक जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे फंक्शन रुक रहा हो। मतलब हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। पर जैसे हम जाएंगे बी से सी पॉइंट तक, ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें मिलेगा कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन है तो इस बी पॉइंट की वैल्यू भी इसी पॉइंट पे आ रही है। मान लो कोई के पॉइंट है और जो सी पॉइंट है, ठीक है, इसकी भी जो वैल्यू है फंक्शन की वो इसी पॉइंट पे है। मतलब बी और सी के बीच में जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, फिक्स। ठीक है, जैसे मान लो बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू x1 और सी पे है x2। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। अब जैसे पॉइंट तो बढ़ गए, x1 लेस देन x2 है, पर क्या है यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है। अब हम जाएं सी पॉइंट से डी पॉइंट तक, तो इसमें फंक्शन दोबारा क्या हो गया, इंक्रीज। तो यहाँ पे ए से बी तक इंक्रीज हुआ, फिर बी से सी तक रहा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रहा यहाँ पे, और फिर फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज। तो इस टाइप का जो फंक्शन है वो नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, जिसमें मान लो फंक्शन जैसे रुक रुक के इंक्रीज हो रहा हो। और जैसे हम इस टाइप को देखें, सेकंड टाइप को, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। जैसे मान लो यहाँ पे भी एक पॉइंट ले ले x1, तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर आएगी। और हम जैसे मान ले यहाँ पे ले ले x2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये इस पॉइंट पर आएगी। ठीक है, ऐसे मान लो एक पॉइंट हम ले ले x3, तो इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो हर केस में क्या आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा नॉर्मल इंक्रीजिंग। तो इसी टाइप से हम डेफिनेशन देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, तो ऐसे हमने कोई एक फंक्शन मान लिया एफ एक्स
कोई ए बी इंटरवल पे। और अगर हम अब क्या होगा, जैसे मान लो हम एक्स को इंक्रीज़ करें, ठीक है, एक्स की वैल्यू को बढ़ाए, और जो वाई की वैल्यू है या फिर जो फंक्शन है हमारा वो क्या हो, डिक्रीज़ हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो हमने बढ़ानी है, और उस पे वाई की वैल्यू या फिर हमारा फंक्शन है जो, उसकी वैल्यू क्या हो, डिक्रीज। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ए बी इंटरवल पे। तो जैसे मान लो हम पॉइंट ले x1 और x2 ए बी इंटरवल में से। ठीक है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कि x1 लेस देन इक्वल हो x2 के। मतलब जो फर्स्ट जो पॉइंट है x1 वो उससे x2 से कम हो या फिर उससे इक्वल हो। तो दिस इम्प्लाइज अगर जो f(x1) है, ठीक है, वो फंक्शन क्या आ जाए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो f(x2) के। मतलब कि यहाँ पे फंक्शन हमारा लेफ़्ट से अगर हम राइट देखें तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन बड़ा है और ये है छोटा। तो अगर हम पॉइंट को बढ़ाएं, एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करें, और जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो, डिक्रीज हो। ठीक है, तो इस केस में जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और ऐसे मालूम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, दो पॉइंट लेंगे x1 x2, ठीक है, ए बी इंटरवल में से, और इस टाइप से लें कि जो x1 है वो लेस देन हो x2 के। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो दिस इम्प्लाइज f(x1), तो ये फंक्शन क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए f(x2) के। ठीक है, तो इस केस में जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको भी जैसे हम ग्राफ से समझें, तो जैसे मान लो यहाँ पे इस टाइप से हम ग्राफ लें, और एक हमने बना दिया ग्राफ इस टाइप से। तो यहाँ पे जैसे हम इस पॉइंट पे देखें, ए पॉइंट पे, ठीक है, ए से बी तक जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट, मतलब बिल्कुल एक हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, जैसे हम कुछ भी पॉइंट ले लें तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया x1, ये मान लो हो जाएगा x2। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी x1 की, x2 की हो जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, जैसे मान लो हमने पॉइंट ले लिया ई एफ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। हम x, जो हमारी x और x2 है, इसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, फिर b से अगर सी पॉइंट तक देखें तो इस पे क्या हो रहा है, फंक्शन आगे दोबारा कांस्टेंट। ठीक है, इस पे ना तो इंक्रीज़ हो रहा है फंक्शन और ना ही डिक्रीज़, और फिर से फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज़। तो इस केस में फंक्शन मतलब एक कांस्टेंट तरीके से डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो इसको हम नॉर्मल डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस फंक्शन को देखें तो ये हर पॉइंट पे डिक्रीज़ हो रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, इस फंक्शन की, तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब एक और फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन, तो इन्हीं से रिलेटेड है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से। ठीक है, तो जैसे हम कुछ ग्राफ लें, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ ले लिया, एक हो गया हमारे पास, और एक हम ले लिए इस टाइप से। ठीक है, तो जैसे मान लो फर्स्ट ग्राफ को देख के हम यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। ठीक है, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ होने के बाद फिर डिक्रीज़ हो गई। तो इस पॉइंट से यहाँ तक फंक्शन को क्या हो गया, डिक्रीज़, यहाँ तक हो गया इंक्रीज़, और फिर से डी से, और उसके बाद जो पॉइंट है तो यहाँ पे फंक्शन दोबारा क्या हो गया, इंक्रीज़। तो इस केस में क्या है कि भाई फंक्शन है वो, जैसे पहले केस में इस पॉइंट से जो ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लो यहाँ पे, यहाँ तक तो जैसे इंक्रीज़ हो रहा है ये फंक्शन,
फिर फंक्शन आगे जाके डिक्रीज़ हो गया और फिर दोबारा क्या हो गया, इंक्रीज़। और तो इस केस में क्या है कि फंक्शन जो है वो ना तो कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही कंटिन्यूस डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इस फंक्शन को देखें हम तो इसमें जो फंक्शन है वो केवल इंक्रीज़ ही हो रहा है। ठीक है, ना तो इसमें डिक्रीज़ हो रहा और ना ही मतलब इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कि भाई किसी पॉइंट पे फंक्शन कांस्टेंट हो। ठीक है, और ऐसे इसको देखें तो इसमें भी क्या है, फंक्शन डिक्रीज़ ही होता जा रहा है, ना तो मतलब यहाँ पे कोई इंक्रीज़ है या फिर कोई कांस्टेंट है। तो मोनोटोनिक फंक्शन किसको कहेंगे कि भाई या तो फंक्शन इंक्रीज़ ही हो, ठीक है, और या फिर फंक्शन डिक्रीज़ हो। मतलब ऐसा नहीं कि इंक्रीज़ हो रहा है और कुछ पॉइंट पे वो डिक्रीज़ भी हो रहा है या फिर कांस्टेंट आ रहा है। केवल फंक्शन इंक्रीज़ हो, कंप्लीट इंक्रीज़ हो तो, या फिर कंप्लीट डिक्रीज़ हो, तो उस केस में हम फंक्शन को क्या कहेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। तो ये तो हमारा मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। अब ये भी मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू लगातार इंक्रीज ही होती जा रही है। मतलब केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए उसमें, क्या, या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज। जैसे ये फंक्शन डिक्रीज ही होता जा रहा है, जैसे आगे जाएगा ये डिक्रीज होएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो मोनोटोनिक फंक्शन को हम इस टाइप से समझेंगे। अब कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन को हम मोनोटोनिक किस कंडीशन में कहेंगे। तो दो कंडीशन हमारे पास, जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स, ठीक है, और इंटरवल हमने ले लिया ए बी, ऑन ए बी, ठीक है, ए बी इंटरवल पे। तो जो पहली कंडीशन है फंक्शन की वो ये है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है मतलब एफ डैश एक्स वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो इस केस में फंक्शन हमको हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और मान लो हम फंक्शन का डेरिवेटिव करें और उसकी जो वैल्यू हो वो आए लेस दैन 0। ठीक है, इंटरवल पे आना चाहिए जो ये है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, ये हो जाएगा ऑन इंटरवल ए बी, मतलब ए बी इंटरवल पे ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0 हो ये भी ए बी इंटरवल पे। तो इस केस में जो फंक्शन वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और तीसरा केस है, जैसे मान लो डेरिवेटिव की जो वैल्यू वो आ गई 0। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर दैन 0 हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो इंटरवल पे, जो भी हमारे पास गिवन इंटरवल है, तो उस केस में फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। और अगर लेस दैन 0 आए, मतलब नेगेटिव वैल्यू आई इंटरवल पे, तो फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। और डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गई कुछ बेसिक। अब हम इससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज हमारे पास एनसीईआरटी की 6.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने शो करना है कि जो फंक्शन है एफ एक्स 3x + 17, ठीक है, इज इंक्रीजिंग ऑन आर, रियल नंबर पे हमने ये इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो है 3x + 17। तो अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3, और कॉन्स्टेंट है 17, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश एक्स की 3। अब जो 3 है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर दैन 0 होगा ऑन आर। ठीक है, रियल नंबर की हर वैल्यू पे 3 की जो वैल्यू वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर दैन 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर दैन 0। तो ग्रेटर दैन 0 तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द फंक्शन
एफ एक्स हमारे पास गिवन है साइन एक्स, ठीक है। इज फर्स्ट पार्ट में इंक्रीजिंग करना है 0 से पाई बाई 2 इंटरवल पे, डिक्रीजिंग दिखाना है पाई बाई 2 से पाई इंटरवल पे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन को। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है साइन एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है। इंटरवल है 0 से पाई बाई 2। अब जो ये इंटरवल है इस पे जो हमारे वैल्यू है किसकी, कोस की, ठीक है। जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो चेक करना है वो हमने डेरिवेटिव में चेक करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमारा है कोस एक्स। अब हम क्वाड्रेंट को चेक करें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हमारे क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें केवल साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में tan और इसका रेसिप्रोकल कोट ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कोस का, ठीक है, कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट। तो इनके अलावा बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो होता है 0 से पाई बाई 2। सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई बाई 2 से पाई, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो होता है पाई से 3 पाई बाई 2, ठीक है, 180 से 270। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो होता है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं 4। अब जो क्वाड्रेंट है हमारे पास वो 0 से पाई बाई 2, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से पाई बाई 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोस एक्स है तो फर्स्ट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है जो हमारा क्या आया था कोस एक्स, तो वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। इस टाइप से लिखेंगे। एफ डैश एक्स जो हमारा कोस एक्स था वो क्या है ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इस पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, सॉरी इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अब जो सेकंड पार्ट है बी, तो यहाँ पे जो इंटरवल है हमारे पास वो है पाई बाई 2 से पाई, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। पाई बाई 2 से पाई तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट किसका है साइन का और उसके रेसिप्रोकल कोसिकेंट का, ठीक है। पर हमारे पास जो एफ डैश है वो क्या है कोस एक्स। तो जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा लेस देन 0, यानी कि जो कोस एक्स है वो क्या हो जाएगा लेस देन 0 किस इंटरवल पे पाई बाई 2 से पाई में, क्योंकि जो ये क्वाड्रेंट है सेकंड वो किसका होता है साइन का और उसके रेसिप्रोकल का। तो इसमें जो कोस है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव लेस देन 0। तो इस केस में जो फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा यहाँ पे। अब इसका जो थर्ड पार्ट है सी, तो इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो इंटरवल है 0 टू पाई, तो इस पे दिखाना ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे इंटरवल हो गया हमारे पास 0 से पाई, ठीक है। तो 0 से पाई इंटरवल हमारे पास ये है 0 से पाई, मतलब ये दोनों इंटरवल आ गए इसमें फर्स्ट भी और सेकंड भी, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हमने अभी चेक किया ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इस पे जो फंक्शन वो क्या है इंक्रीजिंग, और जो सेकंड जो पार्ट था सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक, तो इस पे तो जो फंक्शन की वैल्यू क्या है डिक्रीजिंग। मतलब अगर हम पूरा क्वाड्रेंट देखें यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई तक, ठीक है, 0 से पाई है, तो इस पे हाफ
क्वाड्रेंट में तो जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग है और हाफ में क्या है, डिक्रीजिंग। तो इस टाइप के फंक्शन को हम ना तो इंक्रीजिंग कह सकते और ना ही डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, लेस देन 0 ऑन, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे, जो फंक्शन है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। मतलब कि इसके जो हाफ क्वाड्रेंट है उसके अंदर तो ये एक में तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और दूसरे में क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ओवरऑल जो फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, इज नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग। अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय दिस, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इंटरवल निकालना है। ठीक है, तो किस इंटरवल पे जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग। तो पहले तो हमारे पास जो इंटरवल वो गिवन था, अब हमने निकालना है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर देखेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन है, एक में तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, दूसरी टाइप में है कि भाई इंटरवल निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा इंटरवल का ही है, तो इसको समझेंगे कि भाई इंटरवल हम किस टाइप से निकालें। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसको लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x² - 3x। तो पहला जो स्टेप है वो है डेरिवेटिव का। ठीक है, फंक्शन का हम डेरिवेट करेंगे। तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2x का हो जाएगा, x² हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और -3x का हो जाएगा 3। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें हम एफ डैश को 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एफ डैश की वैल्यू है 4x - 3, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 3 राइट में जाके हो जाएगा प्लस का और 4 हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3/4। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन लेनी है, तो उस पे इस पॉइंट को ड्रॉ कराना है। तो नंबर लाइन हो जाएगी -∞ से +∞। ठीक है, और जो पॉइंट हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे हमारे पास दो इंटरवल बने, एक तो है -∞ से 3/4। ठीक है, एक तो ये इंटरवल हो गया, और दूसरा इंटरवल है 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन दोनों इंटरवल पे हमने फंक्शन की जो वैल्यू है वो चेक करनी है कि भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या बनानी, टेबल बना लेनी फंक्शन की। यहाँ पे तो हो गया हमारे इंटरवल, यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन का साइन और किसका, एफ डैश का। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो साइन चेक कर रहे हो हमने डेरिवेटिव का चेक करना है, और यहाँ पे और उसका हो जाएगा नेचर, कि भाई जो फंक्शन है उसकी नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये इस टाइप से टेबल बनानी है हमने। अब ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि भाई कैसे हम टेबल को बनाएं। तो जैसे हमने इंटरवल लिया -∞ से 3/4, तो यहाँ इसके बीच में हमने कुछ एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसको हम जो डेरिवेटिव था यहाँ पे इसमें पुट कर सकें। ठीक है, डेरिवेटिव में पुट करना हमेशा। तो जैसे हमारे पास है -∞ और 3/4। ठीक है, तो इसके बीच में हम कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे इसके बीच में 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी पॉइंट हमने एक पुट करना है इसमें, और हमने साइन चेक करना है उसका, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। तो जैसे सबसे आसान जो पॉइंट है वो 0 ही है। ठीक है, तो 0 को हम मान लो पुट करें इसमें, तो ये 4x तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3।
तो मतलब साइन किसका है, माइनस का, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है, इसके इंटरवल में। तो नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। अब 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर, जैसे मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4 ऐसे सोन तक। तो कुछ भी पॉइंट जो हमारी मर्जी हो वो हम ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने 1 ही ले लिया, तो अब इसी में ही पुट करना है, ठीक है, एक्स की जगह। और साइन चेक करेंगे, जैसे 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, और माइनस का 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। हमने केवल साइन देखना है, तो साइन इसमें प्लस का आ गया, तो प्लस आ गया, तो इस पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। इस टाइप से टेबल बनानी है। आए समझ। तो पहला स्टेप है डेरिवेटिव करना है फंक्शन का, और डेरिवेटिव को 0 को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो नंबर लाइन पे वो पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, और उससे हम देख लेंगे कि भाई इंटरवल किस टाइप से बनेगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, बीच में पॉइंट आ गया 3/4। तो एक इंटरवल तो हो गया माइनस इन्फिनिटी से 3/4, और दूसरा इंटरवल हो गया 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इंटरवल बनाने हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या करना है, इंटरवल ही निकालना है, और वो जो फंक्शन है वो इस टाइप से गिवन है, ठीक है। f(x) की वैल्यू क्या है, 2x³ -3x² और -36x और +7, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन का करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और x की पावर हो जाएगी 2, फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और x, फिर -36x को हो जाएगा 36, कॉन्स्टेंट को हो जाएगा 0। अब फंक्शन को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लो जो भी कुछ कॉमन आए तो उसको हम निकाल लेंगे कॉमन। तो जैसे 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ेगा x² - x - 6, ठीक है, इजिकल टू 0। तो 6 को भी हटा देंगे यहाँ से, तो ये बनेगा x² - x - 6 इजिकल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो अब फैक्टर क्या बनेंगे इसके, मल्टीप्लाई आनी चाहिए 6 माइनस की, और जोड़ या घटाना चाहिए माइनस का 1, ठीक है। तो 2 और 3 आ जाएगा, जहाँ पे 3 को लेंगे माइनस और 2 को लेंगे प्लस, क्योंकि जोड़ने पे -1 बचना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे x² + 2x और -3x, ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे, और -6h इक्वल में 0, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये इसकी मैंने एक वीडियो सेपरेट भी बना रखी है, ठीक है। मान लो अगर समझ में ना आए तो उसको भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हम x को लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा x + 2, ठीक है। अब यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी बचेगा x + 2 इजिकल टू 0। तो x + 2 यहाँ पे क्या है, कॉमन आ जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x - 3 इजिकल टू 0, या फिर 0, हाँ ठीक है। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर आए, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो हम वैल्यू पुट करेंगे ना, ये चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इन 2 फैक्टर के बीच में चेक करनी है, मतलब इन दोनों पे ही चेक करनी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी हमारे फैक्टर बने उन पे वैल्यू चेक होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू आई हमारी f' की आई है ये, ठीक है, डेरिवेटिव है ये। अब यहाँ से क्या करना है, हमने x की वैल्यू और निकालनी है। तो यहाँ से अगर दोनों का हम इक्वल पुट करें 0 के, तो x + 2 इजिकल टू 0 और x - 3 इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो अब 2 वैल्यू आई x की। तो अब यहाँ से हम जैसे नंबर लाइन बनाएं, तो ये -इन्फिनिटी और ये हो जाएगा +इन्फिनिटी, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास है -2 और 3, तो जैसे -2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा -इन्फिनिटी से -2, और एक बन जाएगा -2 से 3
और एक बनेगा 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो 3 इंटरवल बनेंगे। तो यहाँ पे हम साइन चेक करेंगे और उसके बाद देखते हैं फंक्शन इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज। ठीक है, तो जैसे पहला इंटरवल हमारे पास -इन्फिनिटी से -2, तो इसके बीच में जैसे मान लो -3 पॉइंट ले लें। ठीक है, इस पे चेक कर लेंगे, तो करनी है इन दोनों पॉइंट, इन पे चेक। तो जैसे हमारे पास है x+2, ठीक है, तो इसमें -3 पुट करेंगे तो -3 + 2, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखना है क्योंकि 2 ब्रैकेट है ना मल्टीप्लाई में, तो इसी टाइप से लिखने, जो साइन है केवल हमने साइन उठाने हैं और वो मल्टीप्लाई में लिखने हैं। अब जैसे हमने क्या पुट करा -3, तो -3 तो ये हो जाएगा -6, तो मतलब माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आए समझ? जैसे हमने क्या किया कि भाई -इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले ले, जैसे इसके अंदर जैसे -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये हमारे मर्जी है कि कोई सा भी पॉइंट पुट करें, पर इसके बीच में होना चाहिए वो। ठीक है, जैसे मान लो हमने पुट किया अभी -3, तो दोनों फैक्टर में पुट करने पड़ेंगे। जैसे x+2 है तो x की जगह हम पुट करें -3 और प्लस में क्या है 2, तो -3 + 2 ये माइनस का 1 आएगा, तो साइन देखना है मैंने, तो ये हो गया माइनस का। अब x -3 है तो ये हो जाएगा -3 -3, तो कितना आएगा -6, तो इसमें भी माइनस साइन आ गया। अब दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ गया तो ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। फिर -2 से 3, ठीक है, इसके बीच में, तो इसके बीच में जैसे 0 भी आएगा, तो सबसे आसान पॉइंट क्या है 0, तो हम इसमें 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 बचेगा प्लस का, मतलब प्लस का साइन बचा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये बचेगा -3, तो यहाँ पे माइनस साइन बचेगा। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। अब अगला जो पॉइंट है वो है 3 से इंटरवल जो है 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी जैसे मान लो हमने 4 पुट कर दिया या फिर 5 पुट कर दिया। जैसे मान लो हम 4 पुट करें तो 4 और 2 हो जाएंगे 6, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, और 4 -3 1 आएगा, वो भी प्लस का आएगा, तो प्लस। ठीक है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो इस केस में फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो 3 इंटरवल है, तो इन 2 इंटरवल पे तो फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग और एक पे क्या है डिक्रीजिंग। अब हम मान लो इसको इस टाइप से भी लिख देंगे, वो भी ठीक है। कई बार क्वेश्चन में इस टाइप से दिया रखेगा आंसर कि जैसे 2 इंटरवल पे इंक्रीजिंग आया है तो इस टाइप से -इन्फिनिटी से 2 और इसका बना देंगे यूनियन। यूनियन मतलब दोनों सेट को हम इंटरवल को इकट्ठा करके लिख रहे हैं। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी, तो इस पे हमारा जो फंक्शन हो क्या था इंक्रीजिंग और दूसरे पे डिक्रीजिंग। तो ये ठीक है यहाँ तक भी, और आप चाहो तो इस टाइप से बना सकते हो। ठीक है भाई, आंसर से मैच करना हो तो। वैसे दोनों इंटरवल को इसने मिक्स करके लिख दिया, यूनियन बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 5th, इसमें है टोटल 5 पार्ट, तो सेम इसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं। फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने हैं। जैसे सबसे पहले है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सेम वही प्रोसीजर है, जैसे हमारा फंक्शन हो जाएगा f(x) x² + 2x - 5। अब यहाँ पे डेरिवेट करेंगे इसको, तो f'(x). ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + में 2, इसको 0 की इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 2 जो है वो राइट में जाके हो जाएगा माइनस का, और जो ये 2 है वो आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -1। तो हमारा इंटरवल क्या बनेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और बीच में पॉइंट आ गया -1। तो इंटरवल बना -इन्फिनिटी से -1 और -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 2 इंटरवल बन गए। तो अब इस पे हम साइन चेक करेंगे। ठीक है, आपको टेबल बनानी जैसे हमने ऊपर बनाई थी। तो यहाँ पे जैसे कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, -2 ले लिया। ठीक है, इसको पुट करेंगे। अब कहाँ पे पुट करेंगे, जो डेरिवेटिव था इसमें।
तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने -2 ले लिया, -∞ और -1 के बीच में, तो -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और +2। तो ठीक है, साइन आएगा माइनस का, तो साइन आ गया माइनस, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। अब -∞ से -1 से ∞ के बीच में जैसे 0 आएगा, ठीक है, 1 भी आएगा 2 भी आएगा, तो हमारी मर्जी है। तो 0 आ रहा तो हम 0 ही पुट कर दें यहाँ पे, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो मतलब +2, तो साइन किसका आया, प्लस का। तो इस केस में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इस टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं। ये ठीक है, ये 2x² है, ये 10 - 6x और -2x², इस टाइप से। तो सेम इसी टाइप से ट्राई करना है ये, ठीक है, तीनों पार्ट ABC D और E पार्ट। ठीक है, E पार्ट को जैसे हम करेंगे, इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारा ये फंक्शन की वैल्यू है, ये क्या है, f(x), तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मान लो तो f'(x), तो ये फंक्शन हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो अब क्या करना है, u को रखना है सेम, तो x + 1 का क्यूब रहेगा सेम। अब v का डेरिवेटिव, तो x - 3 की 3 पावर है, ठीक है, तो 3 पावर आ जाएगी आगे, तो x - 3 की कितनी पावर बचेगी, 2, 1 पावर कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया पावर का। अब x - 3 का करेंगे तो वो हो जाएगा 1, x का 1, 3 का 0। ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे हम, फिर प्लस। अब v सेम रखना है, मतलब x - 3 का क्यूब एज इट इज़, और x + 1 के क्यूब का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 पावर है, तो 3 आगे, और x + 1 की पावर बचेगी 2। अब x + 1 का करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करना था, इसको 0 के इक्वेट। अब इसमें क्या करना है कि जो कुछ कॉमन है ना, सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। जैसे इसमें 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे x + 1 की 3 पावर है, और यहाँ पे x + 1 की 2 पावर। ठीक है, तो जो कम पावर है वो कॉमन आएगी, तो x + 1 की पावर 2 कॉमन आ गई। ऐसे ही x - 3 की भी 2 कॉमन पावर आ जाएगी, तो x - 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये कॉमन आ जाएगी इसमें। अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, सॉरी 3 तो कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे जैसे x + 1 की 3 पावर थी, ठीक है, 2 पावर कॉमन ले ली, और ये भी पूरा फैक्टर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे केवल 1 पावर बचेगी, मतलब x + 1 बचेगा, फिर प्लस। अब इसमें 3 कॉमन आ गया, और ये पूरा कॉमन आ गया फैक्टर, तो यहाँ पे इसकी कितनी पावर बचेगी, 1, तो इसका मतलब है x - 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल में 0। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तो ये 3 ब्रैकेट x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x + x हो जाएगा 2x, और ये बचेगा -2 = 0। ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर आया जिसमें हमने डेरिवेटिव चेक करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले क्या करें, हम x की वैल्यू निकालने यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों पार्ट को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल, तो x + 1 का होल स्क्वायर = 0, x - 3 का होल स्क्वायर = 0, और जो 2x - 2 है वो भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो स्क्वायर राइट में जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट, और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब x + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1, यहाँ से x की वैल्यू ये भी हट जाएगा, तो 3 है माइनस का, राइट में जाके हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 राइट में जाके प्लस का, और ये हो जाएगा 2 डिवाइड में, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 1। ठीक है, तो इंटरवल हमारे पास 3 पॉइंट बने, -1, 1 और 3। तो अब नंबर लाइन पे सबसे पहले इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, -∞ से +∞, और सबसे पहले पॉइंट आएगा -1, फिर आएगा 1, और फिर क्या आएगा, 3। ठीक है, तो इसमें 4 इंटरवल बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो इसकी भी हमने टेबल बनानी है। तो -∞ से -1, -1 से 1, और 1 से 3, और 3 से ∞। ठीक है, तो
सबसे पहले -∞ से -1, तो इसके बीच में हमने एक पॉइंट लेना है। ठीक है, कोई भी पॉइंट, जैसे हाँ एक चीज़ को और ध्यान रखना है, जैसे हमारा फैक्टर ये 3 बने थे, ठीक है, तो इनमें ही हमने चेक करनी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। पर इसमें है ना, जैसे 2 फैक्टर हमारे पास क्या है, x+1 का स्क्वायर और x-3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब है कोई भी जो वैल्यू है ना, इसमें मान हम कुछ भी वैल्यू पुट करें माइनस की प्लस की, तो हमेशा ये क्या देगा, प्लस की वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो जिन टर्म्स की पावर, जिन फैक्टर की पावर इवन हो, ठीक है, जैसे 2, 4 या 6 कुछ भी हो, इवन नंबर हो, तो उनमें कोई ज़रूरत नहीं है पॉइंट को चेक करने की। ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटाने का मतलब उन पे हम वैल्यू चेक नहीं करेंगे। तो एक ही फंक्शन फैक्टर बचा हमारे पास 2x-2, ठीक है, इस पे चेक करनी है 2x-2 पे। तो जैसे इसके बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लो -2 ले लिया, ठीक है, तो -2 को पुट करेंगे यहाँ पे, तो -4 और -2 तो -6 आएगा, मतलब साइन आ गया माइनस का। ठीक है, माइनस साइन आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। और फिर अब -1 से 1 पे, तो -1 और 1 के बीच में जैसे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 पुट करेंगे, इसी में पुट करना है, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा 2x, तो क्या बचेगा -2, तो मतलब साइन इसमें क्या है, माइनस का, तो माइनस आ गया, तो इस केस में भी फंक्शन डिक्रीजिंग 1 से 3। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 पुट करो इसमें, तो 2 2 जा 4 और -2, तो 4 -2 आ जाएगा प्लस का 2, तो इसमें जो साइन आया वो प्लस का है, तो इस केस में फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग 3 से इन्फिनिटी। तो जैसे मान लो 4 ले लेंगे हम पॉइंट, तो 4 दूनी 8, तो 8 -2 आ जाएगा 6, ठीक है, प्लस का आएगा, तो प्लस का है, तो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग इस इंटरवल में। तो 4 इंटरवल है, पहले 2 इंटरवल पे तो फंक्शन डिक्रीजिंग, और लास्ट के 2 इंटरवल पे फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। पहले 2 पे डिक्रीजिंग, लास्ट के 2 पे इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे।